लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहली बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट के चैप्टर 2 तक तो देख लिए थे एनसीईआरटी का। आज चैप्टर 3 देखेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है एनसीईआरटी बुक, ये तो आपको पता ही होगा कि अभी एनसीईआरटी चल रहा है और जल्द ही हो सकता है, तो मतलब कि 1 जनवरी से आपका कोर्स भी स्टार्ट होगा, उसका इन्फॉर्मेशन हम देंगे। बट अभी आपको पढ़ना है, पढ़िए, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन हम देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है, वो पहला प्रश्न क्या दिया गया है जो देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे आप एक्सरसाइज 7.3 है और पहला क्वेश्चन कहा है आपसे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की करें। ठीक है, यानी कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष, ठीक है, दे दिया गया है। इस प्रकार से आप बचपन में पढ़े होंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, 1/2 बेस इनटू हाइट, यही ना पढ़े हैं, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो ये आपको ये क्षेत्रमिति में यूज होता है, यहाँ कोऑर्डिनेट में यूज नहीं होता है। कोऑर्डिनेट में यूज होगा कब, जब पिछला जैसे कि वीडियो हम बताए थे 2 में, चैप्टर 2 में यूज हुआ वो फार्मूला, लेकिन यहाँ पे नहीं वो यूज होगा, यहाँ पे दूसरा यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले भाई जी आपको शीर्ष दे दिया गया है। शीर्ष का मतलब हुआ, देखिए हम समझाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये वो कोई त्रिभुज है सपोज, ठीक है, इसका नाम ए है, बी है, सी है, कोई दिक्कत? 3 गो शीर्ष होता है त्रिभुज में, आपको तो पता ही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों शीर्ष के नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि ए के जगह पे है 2,3, ठीक है, ए के जगह पे है 2,3, बी के जगह पे है -1,0, -1,0 है, और सी के जगह पर है, सी के जगह पे है 2,-4। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले सोल्व। क्या लिख देंगे? सोल्व। और लिखेंगे मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि त्रिभुज के ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिएगा एक त्रिभुज है, ये तो सब कर लीजिएगा। अच्छा, जिसका शीर्ष क्या हो जाएगा भाई जी? तो ए हो जाएगा 2,-3 और बी हो जाएगा -1,0 और हो जाएगा सी हो जाएगा 2,-4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हम ऐसा मान लिए हैं क्योंकि आपको सिर्फ शीर्ष दे दिया है, वहां पे ए बी सी नहीं दिया है, इसीलिए हमको लिखना पड़ा। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष ए इतना है, बी इतना, सी इतना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए, यहाँ से आप जो देख रहे हैं ना ए बिंदु, इसको में से चुनाएगा x1 y1, इसको में से क्या चुनाएगा? x1 y1, इसमें से चुनाएगा x2 y2 और इसमें से चुनाएगा x3 y3 चुनाएगा। ठीक है, यानी 3 बिंदु है जिसमें से एक में से x1 y1, दूसरा में से x2 y2 और तीसरा में से x3 y3। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आप मान रख लीजिए। x1 का मान कितना होगा? तो x1 का मान होगा 2 और y1 का मान होगा 3। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु में आइए, तो x2 का मान होगा -1 और y2 का मान होगा 0 और x3 का मान कितना होगा भाई जी? तो तीसरा बिंदु से लेंगे, तो तीसरा बिंदु x3 का मान होगा 2 और y3 का मान होगा -4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पहला बिंदु में से x1 y1, दूसरा बिंदु में से x2 y2, तीसरा बिंदु में से x3 y3। कोई क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। अब लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे? नाउ। उसके बाद लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? जो देखिएगा ध्यान से, नहीं याद किए हैं तो देखिए, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 होता है प्लस, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x3 y1 माइनस y2 होता है। ये आपका सूत्र होता है, ध्यान से समझिएगा सूत्र के। x1 x2 x3 ये तो एकदम कॉमन वे में रहेगा। ब्रैकेट के अंदर हमेशा बाई रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या रहेगा? बाई रहेगा। तो देखिए x1 वहां 1 लिए तो यहाँ 2 आ गया बाई का, 3 आ गया बाई का, 1 2 3, यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 1,
3 लिए x का, तो 1 to 3 यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम मैथ सोल्व करा रहे हैं, याद कराने का टाइम नहीं है। तो देखिए इसको लिख लीजिएगा, न तो हम ऐसे जब इंट्रोडक्शन का 1 जनवरी से जो बैच आएगा उसमें आप लोग ज्वाइन करिएगा तो ये इस सारा चीज बता दिया जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2023 यानी जिनको 2024 में परीक्षा देना है उनके लिए भी बैच आएगा 1 जनवरी से 2023 में। देखिए तो यहाँ पे O1/2 तो O1/2, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद देखिए x1 के मान कितना है, तो x1 के मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, इंटू y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है, तो 0 माइनस y3 का मान कितना है, तो -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, फिर प्लस दीजिए। x2 का मान कितना है, x2 का, तो x2 का मान है -1, तो ये देखिए यहाँ पे यदि -1 इस प्रकार से लेंगे तो फिर प्लस गुना माइनस होगा तो क्या हो जाएगा भाई जी, तो माइनस हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या रख देंगे, -1। उसके बाद देखिए y3, तो y3 के मान है -4, तो -4। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, अब y1 है, ठीक है, तो माइनस का y1 हो जाएगा, ठीक है। मान रख लीजिएगा, कैलकुलेशन अपने अनुसार कीजिएगा, गलती नहीं होगा। उसके बाद प्लस कर लीजिए, x3 के मान उठाइए, तो x3 के मान 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2। y1 के मान उठाइए, तो y1 के मान 3 है, तो 3 माइनस y2 का मान उठाइए, तो 0, तो 0 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, कैलकुलेशन क्या दिक्कत है, 1/2 तो 1/2 ब्रैकेट, ये देखिए तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 0 अथी 4 आएगा, आई ब्रैकेट है यानी गुना है, तो 4 गुनी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको 1 के रहने दीजिए और ये दोनों के जोड़ लीजिए पहले ब्रैकेट वाला के, तो 4 3 कितना हो जाएगा, देखिए -3 और -4 यानी -7 हो जाएगा। अब -7 में 1 से गुना करेंगे तो कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, लेकिन माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई जी, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप क्या रख लगे, 7 6 13 8 कितना हो जाएगा भाई जी, 1/2 इंटू 21 बटा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको रख लीजिए, तो 21/2 क्या हो जाएगा इसका, तो यूनिट स्क्वायर भी कह सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि यूनिट इसका मात्रक होता है, यूनिट स्क्वायर, तो यूनिट स्क्वायर लगा लेंगे, दैट आंसर। इसको अब इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 21/2 ही इसका सही उत्तर देगा। तो इसको आप लोग फटाफट क्या करिए, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी हम करवाते हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट फटाफट करिए, ठीक है। चलिए सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट करते रहिए। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा भी जस्ट वैसा ही है, एकदम सेम टू सेम वही स्टेप बनेगा, सिर्फ कैलकुलेशन क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग क्या कर रहे हैं भाई जी, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपको एनसीईआरटी तो पता ही होगा कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हमको एनसीईआरटी क्लियर करना पड़ता है। सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आ सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कोई भी चाहेगा कि सिर्फ वीडियो देख लें सीख जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आज हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, किसके कारण से पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस के कारण पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुते बार प्रैक्टिस किया तब ये हमारे हाथ में आया है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस का ही ख्याल नहीं रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जिसके कारण से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नहीं किसी को पढ़ा पाते हैं, सिर्फ अपने तक ही क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं बनना है, थोड़ा पढ़िएगा तो किसी को पढ़ाइए, उससे आपको रिवीजन भी होगा, साथ में सीखेंगे भी, दूसरा भी सीखेगा। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा जस्ट वैसा ही है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक आकृति ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ए इसका नाम दे देंगे बी, सॉरी बी उस साइड दिए थे ना, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देंगे, ठीक है। जस्ट वैसा ही जो पहला में दिया गया उसको पहला के पास रख देंगे, -1 -1 5 3 माइनस सिर्फ 5 है और 5 2 है, यही तो प्रश्न में दिया गया है। बस सॉरी यहाँ पे -5 भी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे -5 भी है, ठीक है ना, -5 भी है। किताब में क्वेश्चन थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था हमसे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -5 भी है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व लिख देंगे और लिखेंगे क्या, मान लिया कि, ठीक है, मान लिया
लिया कि, ठीक है, मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, कोई दिक्कत? ये आपको मानना पड़ेगा भाई जी, क्योंकि दिया है नहीं कि मतलब ए बी सी एक त्रिभुज, ऐसा तो किताब में दिया नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका, ठीक है, जिसका शीर्ष, ठीक है, जिसका शीर्ष, तो शीर्ष ए, तो ए हो जाएगा -5,1 -1, बी तब 3,-5, सी तो सी हो जाएगा कितना 5,2 है, ये लिख देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नाउ, उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ सॉरी नाउ नहीं लिखेंगे, उसके बाद पहले लिखेंगे x1 y1, है ना। तो x1 यहाँ से हम देखेंगे तो पहला बिंदु से धराएगा, तब पहला बिंदु में देखना यहाँ पे, यहाँ a के मान, तब ओरा में -5 है कि नहीं, और y1 के मान देखेंगे तो -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा बिंदु से तो x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा -5, x3 हो जाएगा 5 और y3 हो जाएगा 2। अब कहिएगा ये कहां से लाएं, तब पहला बिंदु से x1 y1, दूसरा बिंदु से x2 y2, तीसरा बिंदु से x3 y3। यहां तक क्लियर है सभी लोग? चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे नाव, यानी नाव पर चढ़ जाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपको सूत्र लिखना पड़ेगा और सूत्र याद भी करना पड़ेगा, याद भी करिएगा। 1 जनवरी से जो बैच आ रहा है उसमें एकदम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको सारा चीज़ समझाया जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग उस कोर्स में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन मतलब करवाने के लिए यदि कोई भाई बहन है तो उसको जरूर से जरूर प्रयास कीजिए। मैथ और फिजिक्स एकदम देखिएगा उसके बाद, है कि नहीं। चलिए देखिए वो होते रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रख लीजिए मान, जैसा कि हल हम लोग किए थे, तो यहाँ पे रख लेंगे x1 के मान उठाइए, तो x1 आपको यहाँ पे कितना लग रहा है -5, तो यहाँ पे -5 रख दीजिए, इंटू y2 का मान उठाइए, y2 का भी मान -5 है, तो -5 माइनस y3 का मान 2 है, y3 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस x2 का मान देखिएगा तब कितना है, तो x2 का मान 3 है और y3 का मान देखिएगा तो 2 है, और माइनस y1, तब y1 यहाँ माइनस में है, अब फॉर्मूलों में जब माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए x3 का मान देखेंगे तो x3 का मान कितना है 5 है, तो x3 भी लाकर बैठा देंगे, तो x3 का मान 5 हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा -1 और y2 का मान हो जाएगा, देखिए y2 इधर माइनस में है, अब फॉर्मूलों में जब माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। चलिए देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन कर देना, इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई जी, देखिए अब जब इसको हल करिएगा तो क्या बचेगा, 1/2 तो 1/2। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, देखिए आई में हम आपको एकदम शॉर्ट मतलब कि लॉन्ग कैलकुलेशन होता है वो करके दिखा देते हैं कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। देखिए -5 -2 -5, तब -5 तो पहले से है, देखिए -5 पहले से है, आई घर वाला जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू में -7 प्लस एक काम करिए, ई घर वाला के पूरा काम क्रिया करिए, तो 2 1 3 और 3 यानी कि 3 गुना 3 यही ना रहेगा। चलिए ई वाला क्या करिए, तब 5 -4 अथी -1, तब 5 में से 1 रुपया खा गए, 4 रुपया बचा, तो यानी पहले से पड़ी 5 है तो एदा पड़ी प्लस में 5 रह देंगे, 5 रुपया में से 1 रुपया निकल गया, तब बचा के रुपया 4 रुपया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/2 तो 1/2 आई कितना हो जाएगा, जो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 5 हो जाएगा 35 प्लस 3 3 9 प्लस 5 चौका 20। यहाँ तक क्लियर है। ओकर बाद देखिए 1/2 तो 1/2, अब ब्रैकेट तो ब्रैकेट इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, 29 और 35, 29 और 35 कितना हो जाएगा, 9 5 14 के 4, बाकी हाथ में 1 3 2 5 1 6 64, 29 और 35 कितना हो जाएगा 64 यहाँ पे आ जाएगा, इसको ब्रैकेट के हटा लीजिए तो ये गुना हो जाएगा, तब 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, यानी 32 यूनिट स्क्वायर या मात्रा का स्क्वायर हिंदी में लिखता है कोई भी लिख सकते हैं, डेट आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर है ना। तो बस इसको जोड़ लेना था। प्लस माइनस का आपको खेला देखना पड़ेगा, प्लस माइनस का खेला हम दिखाएंगे, कब दिखाएंगे तो 1 जनवरी से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको तब तक आप एक स्क्रीनशॉट करिए क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना होगा।
तो इसको फटाफट बनाइए, रिवीजन मारिए, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 प्रश्न दिया गया है, उसको भी देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट करिए, तो फटाफट एकदम स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है अभी मेरे पास। कल हम सेकंड क्वेश्चन कराएंगे, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 1-2 वीडियो में भी फाइनल हो जाएगा चैप्टर 3। बहुत ही ईजी है, यहाँ तक तो आपको ईजी लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।